इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ये सारे पैटर्न्स। और ये जो सारे पैटर्न्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम समझेंगे थ्रू अ पैसेज, क्योंकि पैसेज से जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेटर होती है। तो चलिए इस पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सफलता केवल धन कमाने का लक्ष्य नहीं है। अब इस पूरे सेंटेंस में हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है या फिर क्या नहीं है, वो है सफलता। यानी ये सफलता सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के लिए जो पैटर्न होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एमा प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए आपको, तो सफलता यानी सक्सेस, फिर वर्ब इज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आया हुआ है, सब्जेक्ट सक्सेस इज नॉट, नेगेटिव है तो इसके बाद नॉट यूज कर देते हैं। तो सक्सेस इज नॉट यानी सफलता नहीं है। अब यहां से देखिए, केवल धन कमाने का लक्ष्य ये लिखना है। तो मैंने पीछे बताया है कि अगर हिंदी में प्रेपोजिशन से हिस्से अलग अलग हों, सेपरेट हो जाएं, तो हम पीछे से ट्रांसलेट करते हैं। यहां पर आया हुआ है का, तो यहां से उल्टा हो जाएगा। तो अब आपको इधर से ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले लिखिए लक्ष्य यानी द गोल, और फिर का यानी ऑफ, और देखिए कमाना। तो कमाना जो भी हिंदी की क्रिया वास्तव में नानेनी से खत्म होती है, यह वर्ब होते हुए वर्ब की तरह से काम नहीं करती है। और इसकी इंग्लिश जो होती है वो आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। तो कमाना की जो इंग्लिश बनाएंगे हम वो होगी अर्निंग। ओके। और क्या कमाना भाई, तो धन मीन्स वेल्थ। और यहां देखिए केवल ये छूट रहा है, इसकी इंग्लिश आप जस्ट इसको प्लेस कर दीजिए इस द से पहले। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि सक्सेस इज नॉट जस्ट द गोल ऑफ अर्निंग वेल्थ। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस चलिए कि यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का नाम है। ठीक है, या फिर बनाए रखने का नाम है ये कह लीजिए, या फिर बनाए रखने के बारे में है ये कह लीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और दूंगा इसका, पहले इसको ट्रांसलेट करिए कि यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का नाम है। तो यह जो सेंटेंस है ये भी उसी पैटर्न पे है, सब्जेक्ट प्लस इज एमा प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि है इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है, मीन्स एक्शन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इट इज, और देखिए प्रेपोजिशन ढूंढेंगे, का नाम है यहां से उल्टा हो जाएगा, मीन्स अबाउट। का नाम है मतलब के बारे में, मीन्स अबाउट, इट इज अबाउट। और किस चीज के बारे में है भाई, तो बनाए रखना। फिर देखिए ना से खत्म हुआ, तो इसकी इंग्लिश भी वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनेगी, मीन्स मेंटेनिंग। और मेंटेनिंग यानी बनाए रखने का। और क्या चीज बनाए रखने का भाई, तो जीवन में संतुलन। जीवन में संतुलन, देखिए में फिर प्रेपोजिशन आ गया, फिर इसको उल्टा कर देंगे, मीन्स बैलेंस इन लाइफ। ठीक, उल्टा कर देंगे पैटर्न्स का। ठीक है, तो इट इज अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ। यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का नाम है, या फिर बनाए रखने के बारे में है। ठीक है, तो का नाम है या फिर के बारे में है, एक ही चीज है। जैसे ये सेंटेंस देखिए कि दोस्ती त्याग और समर्पण का नाम है। ठीक है, तो दोस्ती त्याग और समर्पण का नाम है, वैसा ही सेंटेंस है। या फिर समर्पण के बारे में है, वो भी एक ही चीज है। तो फ्रेंडशिप इज अबाउट सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन। राइट, क्लियर है। अगला सेंटेंस देखिए कि इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में हमें लगातार मेहनत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, चाहिए। अब ये सलाह है, क्या चीज है भाई, सलाह है, तो शुड का यूज करें। सबसे पहले ये जो फ्रेज आया हुआ है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसको आप पहले रख लीजिए। इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में, इसको पहले लिख लीजिए। आप चाहे तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में। अब इस सेंटेंस पे आइए, हमें लगातार मेहनत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमें, और वर्ब क्या है, तत्पर रहना चाहिए। तो सलाह है, शुड यूज करेंगे। रहना चाहिए मीन शुड बी, रहना चाहिए शुड बी। और क्या रहना चाहिए, तत्पर मीन्स रेडी। तो ये हुआ वी शुड बी रेडी, हमें तत्पर रहना चाहिए। और देखिए किस लिए तत्पर रहना चाहिए, तो मेहनत करने के लिए।
तो के लिए प्रेपोजिशन है, फिर यहां से उल्टा करिए तो ये होगा फॉर वर्किंग हार्ड और लगातार कंटिन्यूअसली। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड वी शुड बी रेडी फॉर वर्किंग हार्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए कि प्रत्येक सफल व्यक्ति जानता है कि उसे स्वयं से किया हुआ वादा निभाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब देखिए, निभाना पड़ेगा, पड़ेगा यानी कोई काम है जिसको आपको करना ही पड़ेगा। अब इस बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं विल हैव और फिर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले ये देखिए कि इस सेंटेंस में दो हिस्सा है। एक हिस्सा ये है प्रत्येक सफल व्यक्ति जानता है, एक तो ये हिस्सा है, और फिर उसे स्वयं से किया हुआ वादा निभाना पड़ेगा, ये दूसरा हिस्सा है। और दोनों अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और की से आपस में जुटे हुए हैं। तो पहले इसको ट्रांसलेट करिए कि प्रत्येक सफल व्यक्ति जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है आया हुआ है, मींस एवरी सक्सेसफुल पर्सन नोज। ठीक है, अब देखिए एवरी जब आ गया तो समझ जाइए कि उसके ठीक बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन नोज और वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। ठीक है, कि दैट, अब यहां से देखिए उसे स्वयं से किया हुआ वादा निभाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट कौन निभाएगा, तो वह निभाएगा। किसको निभाना पड़ेगा, उसे निभाना पड़ेगा। तो इस उसे के लिए हम ही यूज करेंगे, ध्यान दीजिए उसे मतलब ही। हिंदी में चाहे जो भी अर्थ आए, अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो हिम नहीं यूज होगा, ही यूज होगा। तो ही, और जैसा कि मैंने पीछे बताया विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ही विल हैव टू और फिर वर्ब निभाना मीन्स कीप, कीप मीन्स निभाना भी होता है। तो ही विल हैव टू कीप और क्या निभाना पड़ेगा, हिज प्रॉमिस यानी अपना वादा। और कैसा वादा है, स्वयं से किया हुआ मीन्स मेड टू हिमसेल्फ। ठीक है, प्रॉमिस करना, वादा करना मीन्स मेक अ प्रॉमिस। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन नोज दैट ही विल हैव टू कीप प्रॉमिस मेड टू हिमसेल्फ। राइट, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है कि कोई वस्तु है या फिर कोई चीज है जो किसी दशा को प्राप्त हो चुकी है, यानी कोई काम उसके साथ हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट एक्शन बताता है। जैसे बना हुआ मीन्स बनाया जा चुका है, फटा हुआ मीन्स फट चुका है, धुला हुआ मीन्स धुल चुका है, टूटा हुआ मीन्स टूट चुका है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इन सभी बातों को बताता है। धुला हुआ वॉश्ड, टूटा हुआ ब्रोकन, फटा हुआ टॉर्न, बनाया गया या फिर बना हुआ मेड। तो किया हुआ इसलिए मेड यहाँ पे किया हुआ या बनाया हुआ मेड हमने यूज किया है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए इसी तरह का कि दीज स्वीट्स आर मेड फ्रॉम फ्रूट्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये मिठाइयां फलों से बनी हुई है। ठीक है, फल से बनी हुई है यानी बनने का काम कंप्लीट है, बनी हुई है। हिज ड्रेस वॉज टॉर्न इन मेनी प्लेसेस। तो हिज ड्रेस यानी उसकी ड्रेस वॉज टॉर्न, वॉज मीन्स थी और टॉर्न मीन्स फटी हुई। देखिए फटने का काम कंप्लीट है, फटने का काम हो चुका है। वॉज टॉर्न फटी थी इन मेनी प्लेसेस, कई जगहों पर, यानी कई जगहों से उसकी ड्रेस फट चुकी थी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई ऐसा एक्शन बताता है जो किसी चीज के साथ घटित हो चुका है, हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, कठिनाइयां आनी निश्चित है। तो आनी निश्चित है कह लीजिए, या फिर आनी तय है, ये भी वही बात है, या फिर आनी ही है, ये भी वही बात है। तो कठिनाइयां आनी निश्चित है, लेकिन हमें आशावादी बने रहने का चुनाव करना होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में भी दो हिस्सा है। कठिनाइयां आनी निश्चित है, एक हिस्सा ये, लेकिन हमें आशावादी बने रहने का चुनाव करना होगा, ये दूसरा हिस्सा है। और दोनों अपने आप में अलग अलग सेंटेंसेस हैं। तो पहले इसको करिए कि कठिनाइयां आनी निश्चित है। अब देखिए अगर कोई काम होना निश्चित है, ठीक है, कोई बात है और उस बात के फलस्वरूप कोई चीज होना ही है,
होना ही निश्चित है, उसको टाला नहीं जा सकता है, तो इस चीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं सर्टेन टू बी या फिर बाउंड टू बी। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देखिए, हमें लिखना है कठिनाइयां आनी निश्चित है, मीन्स डिफिकल्टीज, यहाँ पे सब्जेक्ट डिफिकल्टीज है क्योंकि उसी के आने की बात हो रही है। तो डिफिकल्टीज आ सर्टेन टू कम या फिर बाउंड टू कम, कठिनाइयां आनी निश्चित है, लेकिन बट हमें आशावादी बने रहने का चुनाव करना होगा। मीन्स करना होगा, मीन्स निश्चित रूप से करना होगा, बट वी मस्ट चूज, यानी हमें चुनाव करना होगा, वी मस्ट चूज। और क्या चुनाव करना होगा भाई, तो आशावादी बने रहने का। तो कोई चीज बना रहता है किसी दशा में, उसके लिए हम यूज करते हैं बने रहने के लिए रिमेन, मीन्स टू रिमेन मीन्स बने रहने के लिए। और क्या बने रहने के लिए, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। तो डिफिकल्टीज आर सर्टेन या बाउंड टू कम, बट वी मस्ट चूज टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। पूरा सेंटेंस हुआ। थोड़ा सा हम इस रिमेन को समझते हैं। रिमेन ये बताता है कि कोई चीज किसी दशा में है और उसी दशा में बनी रहती है। तो बने रहना इस तरह का अर्थ देता है, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ही सेड नथिंग, he said nothing and remained silent। तो he said nothing यानी उसने कुछ नहीं कहा, and और remained means बना रहा, silent चुप, चुप बना रहा means चुप रहा, यानी वो चुप रहने की कंडीशन में था और उसी कंडीशन में वो बना रहा, बोला कुछ नहीं। तो बने रहना। द शॉप्स रिमेन ओपन टिल 10 PM। इसका मतलब हुआ कि द शॉप्स रिमेन ओपन मीन्स खुली रहती हैं, खुली और उसी दशा में बनी रही, कब तक, 10 बजे तक बनी रहती हैं, खुली रहती हैं 10 बजे तक दुकानें। ठीक है, और ये दूसरी चीज इज सर्टेन टू बी या फिर इज बाउंड टू बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये बताता है कि कोई चीज तय है और होनी वो निश्चित है। जैसे हम ये कहते हैं मैन इज सर्टेन टू डाई या फिर मैन इज बाउंड टू डाई, यानी आदमी का मरना तय है या आदमी का मरना निश्चित है, आदमी को मरना ही है, एक ही बात है। ठीक है, ट्रूथ इज सर्टेन या ट्रूथ इज बाउंड टू विन, यानी सच का जीतना या फिर सच्चाई की जीत तय है। तो कोई चीज होनी तय है या फिर होनी निश्चित है, ये बात बताता है सर्टेन टू बी या फिर बाउंड टू बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि ऐसी परिस्थितियों में हमें धैर्यवान होने की आवश्यकता है, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में हमें धैर्यवान होने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए एक हिस्सा ऐसे परिस्थितियों में, एक तो हिस्सा ये है हमें धैर्यवान होने की जरूरत है, ये दूसरा सेगमेंट है इस सेंटेंस का। तो पहले इसको लिख लीजिए, ऐसी परिस्थितियों में मीन्स इन सच सिचुएशंस या फिर इन सच सर्कमस्टेंसेस, बाद में भी हो सकता है नो प्रॉब्लम, पहले भी हो सकता है नो प्रॉब्लम, हमें धैर्यवान होने की जरूरत है या फिर आवश्यकता है। तो हमें लिखना है या फिर हमें बताना है कि होने की जरूरत है, ये चीज है, इसमें ये भाव है। तो इस चीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं नीड टू बी और उसके बाद से एडजेक्टिव, यानी कैसा होने की जरूरत है, ये एडजेक्टिव ये बताता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है भाई कि हमें धैर्यवान होने की जरूरत है, मीन्स वी नीड टू बी, और कैसा भाई, तो धैर्यवान मीन्स पेशेंट। तो वी नीड टू बी पेशेंट इन सच सिचुएशंस या इन सच सर्कमस्टेंसेस, या फिर शुरू में कर लीजिए इसको कि इन सच सर्कमस्टेंसेस वी नीड टू बी पेशेंट। ठीक है, और दो सेंटेंस और लीजिए ताकि ये नीड टू बी और एडजेक्टिव ये चीज क्लियर हो जाए। हम अगर कहते हैं कि यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, यू नीड टू बी यानी तुम्हें होने की जरूरत है, यू नीड टू बी तुम्हें होने की जरूरत है, और क्या होने की जरूरत है, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, तुम्हें आशावादी होने की जरूरत है। शी नीड्स टू बी हार्ड वर्किंग, ठीक है, शी नीड्स टू बी यानी उसको होने की जरूरत है, और क्या होने की जरूरत है, हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करने वाली। शी नीड्स टू बी हार्ड वर्किंग यानी उसे परिश्रमी होने की जरूरत है, परिश्रम करने वाली होने की जरूरत है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।